संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और एक सूत्र को हमने जान लिया था, अत योगा अनुशासनम। अनुशासन का मतलब भी समझाया था, सिखाया जाए या जो सीखने के लिए तैयार हो ऐसी व्यवस्था देने के लिए प्रयोग किया जाता है अनुशासन। योग यहाँ पर समाधि के लिए प्रयोग किया गया है। बहुत सारे अर्थ अलग अलग लेते हैं, मैंने बताया था, जोड़ने के अर्थ में भी लेते हैं, संयमन के अर्थ में भी लेते हैं, वो अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ समाधि के अर्थ में लिया गया है। तो आज मैं लगभग 2 से 3 सूत्र और लेने का प्रयास करूंगा और विस्तृत में जाऊंगा इनके। ये सूत्र प्रथम और अंतिम है, बाद बाकी योग दर्शन जितना भी हम अध्ययन करेंगे सब इसका विस्तृत रूप है। यही एक सूत्र को अगर दिमाग में बिठा लिया तब भी केवल की जो भी प्राप्ति होनी है वो इस सूत्र में ही है, इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं है योग दर्शन में। उसके बाद इसके हिस्से रह जाते हैं कि कौन सी क्या है, व्याख्याएं रह जाती हैं। जैसे एक जड़ है, पेड़ जो मेन है उसका जो जड़ होती है, उसके बाद जड़ दिखाई दिया गया पेड़ है, उसके बाद जो शाखाएं फैली हुई हैं फिर शाखाएं रह जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता। ऐसे ही यहाँ पर एक सूत्र है, योग दर्शन, ठीक है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये बोला गया है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध का मतलब रोकना। इसमें हो गया एक योग, दूसरा हो गया इसमें चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति को भी 2 भाग कर सकते हैं, एक है चित्त, ठीक है, और दूसरा इसमें वृत्ति। तो चित्तवृत्ति दोनों मिलकर के चित्तवृत्ति बना है। तीसरा है इसमें निरोध। इनको समझ लीजिए। योग तो हम जान गए हैं, योग क्या है, तो इन्होंने बोल दिया है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है इनकी नजर में। अब चित्तवृत्तियां क्या होती हैं, यहां सभी पुस्तकों में जब भी अध्ययन करोगे तो वो अंतःकरण को चित्तवृत्ति के रूप में लेते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं हम, मन की समाप्ति ही योग है या अमन की स्थिति, ठीक है ना, ही योग है। ये 2 परिभाषाएं अलग से और बना सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। यहां जो चित्त है वो मन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, मैं बहुत विस्तृत में बताऊंगा। ऐसे मैंने बताया था, योग दर्शन को विस्तृत में बताने का उद्देश्य है कि हम जो प्राणायाम को, आसन को, सारी चीजों को योग के अंतर्गत ही रख देते हैं, वही समस्या हो जाती है। योग अलग है, प्राणायाम अलग है, व्यायाम अलग है, आसन अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। किसी भी चीज की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत सारी चीजें 8 जो अंग बताए हैं उनमें मात्र 3 की यहां जरूरत पड़ती है, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। आगे आने वाले समय में वो भी मैं बताऊंगा। 3 प्रकृति के इन्होंने लोग माने हैं, एक उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति, एक निम्न प्रकृति, और उनके लिए व्यवस्थाएं दी। जो निम्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके लिए सारे जो 8 अंग बताए गए हैं उन 8 अंगों से गुजरना पड़ता है। अन्यथा की दृष्टि में जो उत्तम प्रकृति को उनको मात्र 3
धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 से ही काम चल जाता है। ऐसे करके ये कार्य बताए गए हैं, वो आगे आने वाले समय में बड़े विस्तृत में समझाया जाएगा। तो अमन की स्थिति को ही इन्होंने योग बता दिया, लेकिन समस्या होती है आज तक कभी किसी के द्वारा ये नहीं समझाया गया कि मन है क्या। इन्होंने भी दे दिया चित्तवृत्ति, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, लेकिन चित्तवृत्ति को भी मैंने व्याख्याएं देखी हैं, कहीं सही से समझाया नहीं गया। तो मैंने इसको डीप स्टडी किया तो कुछ चीजें पाई, जैसे चित्त को मैंने अलग कर किया है इसमें थोड़ा सा। चित्त को चित्त और कत प्रत्यय लगने से बनता है चित्त, और चित्त को जो चित्त का जो अर्थ होता है वो होता है विचार, ज्ञान, समझ, आप जो भी करना चाहें इसमें और अर्थ निकाल सकते हैं। तो कत प्रत्यय हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, भूतकाल में होता है, इसका मतलब हुआ विचार किया हुआ, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, समझा हुआ, मनन किया हुआ, चिंतन किया हुआ। आप इसमें ढेर सारा अर्थ ले सकते हैं। मुख्य क्या है यहां पर? विचार, इसको ले लीजिए आप। हम भूत की भी बातें सोचते हैं मन में, तब भी वो विचारात्मक ही होता है। हम भविष्य की भी बातें सोचते हैं, तब भी वो विचारात्मक ही होता है। हम वर्तमान में रहते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ देखते भारते या सुनते देखते रहते हैं, वो भी विचारात्मक ही होता है। तो जो चित्त है उसको मन के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी को बोला गया है कि मन में ज्यादा विचार मत करिए। बुद्धि और अहंकार, वैसे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देखिए थोड़ा सा और बताता चलो इसमें। वेदांत के अनुसार तो 4 होती है चित्तवृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सांख्य में आते हैं, सांख्य में मन, बुद्धि और अहंकार को लेते हैं, चित्त को नहीं लिया जाता। अब चित्त को नहीं लिया जाता, लेकिन यहां पर चित्तवृत्ति शब्द प्रयोग कर दिया, तो अंतःकरण में इनको प्रयोग करते हैं। लेकिन आप इन सब से हट करके बुद्धि को भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि भी विचारवान है, अहंकार भी विचार से घिरा हुआ है। जब सारी चीजें विचार के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, सब कुछ विचार युक्त ही है, इसीलिए पतंजलि ने सिर्फ चित्त को लिया, विचार शब्द को लिया। बहुत ही वैज्ञानिक सटीक, क्योंकि वो एक तरह से आप मान के चलिए, मैंने बताया था उस दिन भी, बहुत वैज्ञानिक हैं। एक भी शब्द इधर उधर घुमा फिरा कर नहीं बोलते, सीधा सीधा वार करते हैं। दुधारी तलवार है, काटा अलग किया, सीधा इनका तात्पर्य। तो यहां पर अंतःकरण में जाएं न जाएं कोई मतलब नहीं है उसका, सीधे चित्तवृत्ति पे चलते हैं। तो अब बात आती है चित्तवृत्ति है क्या, ठीक है। अब मैं इसको चित्तवृत्ति भी लिख सकता हूं चाहूं तो, ये लिखा ही हुआ अभी, कोई जरूरत नहीं है। तो चित्तवृत्ति का मतलब क्या हुआ? मानसिक क्रिया, इसका तात्पर्य होता है आंतरिक क्रिया या अभिक्रिया, संवेग या आंतरिक दृष्टि। समझ लेना, पूरा बहुत विस्तृत में समझा रहा हूं, कोशिश करता हूं मैं ज्यादातर। ये चित्तवृत्ति होती है। अब थोड़ा सा विचार करिए, कल्पना करिए, क्योंकि बिना ये जो चीजें होती हैं ना, ये सूत्रात्मक होती हैं, और सूत्र को विस्तृत में ले जाना पड़ता है, तब समझ में आती चीजें, ठीक है। जो चित्त था मतलब विचार किया हुआ, सोचा हुआ, मनन किया हुआ, उसमें फिर चित्त की वृत्तियां कार्य करती हैं, यानी कि जो है उसमें अंदर अंदर मानसिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप चलते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, लेकिन मानसिक क्रिया होती रहती है। आंतरिक क्रिया, संवेग, ये आंतरिक दृष्टि एक ही चीज है, इसके पर्यायवाची याद रखना,
ये मन में विचार चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये चित्तवृत्ति होती है। ठीक है, उसका निरोध करना ही, उसको रोकना ही योग होता है। इसको और थोड़ा सा समझाऊं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह ही उठते हैं तो मन अचानक से खिन्न हो जाता है और दुखी रहने लग जाता है मन, लेकिन पता नहीं चल पाता कि दुख है किस कारण से, दुख का कारण क्या है, वो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने कभी उस पर विचार ही नहीं किया। यदि विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जो मानसिक क्रिया है उसमें कोई ऐसा शब्द आया, ऐसा विचार आया जिसने पूरा आपका जो ऊर्जा थी शरीर की उसको विकृत कर दिया, जिसके कारण आपके शरीर में उदासी छा गई। और यही विचार जब ज्यादा उदासीनता को प्राप्त होते हैं, उदासीन होते 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 एक स्थिति बन जाती है, वही उदासीनता जिसको आज हम डिप्रेशन बोलते हैं, अवसाद, ठीक है ना, वही अवसाद में बदल जाता है। यदि वैज्ञानिक तरीका जान जाएंगे तो अवसाद के जितने भी मरीज हैं लगभग सही हो जाएंगे। वो उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करूंगा, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए और ध्यान से सुनते रहिए। तो यहां पर जो विचार हैं वो अवसाद के कारण बनते हैं और प्रसन्नता के भी कारण बनते हैं। ठीक है, किसी किसी दिन आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो भी विचार ही होता है। तो प्रसन्नता और अवसाद दोनों विचारों से ही संबंध है। लेकिन ये तो ना तो प्रसन्नता की बात कर रहे हैं ना अवसाद की बात कर रहे हैं, यानी कि विचार को रोकने की बात कर रहे हैं, विचार को खत्म करने की स्थिति की बात कर रहे हैं। जब वो स्थिति आती है तब जो साक्षी होता है, दृष्टा होता है, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, जिसको हम चित्ती बोलते हैं, इसमें बताऊंगा मैं चित्ती, क्योंकि चित्त है, चित्त का जो स्वामी है वो चित्ती कहलाता है। चित्त शक्ति, पुरुष, चित्ती, आत्मा, ये सारे उसी के नाम हैं। वो अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, वो आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद में वो स्थित हो जाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं बौद्ध धर्म की, शायद आपने नाम सुना हो। बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे वो रहे हैं, ये प्रचारक रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। बुद्धत्व का मतलब ये नहीं होता कि भगवान बुद्ध से संबंध है। बुद्धत्व का मतलब होता है जो इनलाइटेंड हो गए हों, जो प्रकाशवान हो गए हैं, प्रकाश पुंज बन गए हों, उसका तात्पर्य होता है बुद्धत्व। जब ये चीन जाते हैं बौद्ध धर्म, तो चीन के सम्राट, में इनके बारे में बहुत सुना था, तो चीन के सम्राट भी इनसे मिलने चले गए। मिलने जाते हैं, पहाड़ों पर मिलते हैं, ये जंगली साइड में पड़े हुए थे ऐसे ही। तो उनसे बात करते हैं, बात करते कहते हैं कि मेरा मन बहुत परेशान है, मैं मन से बहुत दुखी हूं, इसका कोई समाधान दीजिए। मन शब्द आ रहा है यहाँ, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। यानी मेरा मन बहुत परेशान है। आजकल तो लगभग सभी का मन परेशान है। यदि इस सूत्र को सीख गए तो लगभग सभी का मन सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं मन से बहुत परेशान हूं। बौद्ध धर्म ने सुना, कहा, थोड़ी देर सोच करके आप कल आना और याद रखना अपने मन को साथ लेके आना। क्या बात बोली उन्होंने? कल आना, 4 बजे आना सुबह, कोई साथ में ना हो, लेकिन मन को अवश्य साथ में लेके आना। जो सम्राट था वो रात भर सो ना सका कि कैसा आदमी है पागल, मन को भी कहीं साथ लाया जा सकता है? मन तो साथ रहता ही है। जब उसको इतना ही नहीं पता तो मन की बात कर रहा है, फिर उससे क्या मिलने आना। लेकिन फिर भी जब उसने सोचा और विचार किया कि उसकी आंखों में कुछ चमक थी, वो था कुछ दिखाने की था कि हाँ कुछ समाधान मिलेगा, तो 4 बजे उठ के खड़ा हो गया और जाने का उसने निश्चय कर लिया, पहुंच गया। बौद्ध धर्मन अपना लठ लिए तैयार बैठे हैं। कहा, आ गया तू? मन लाया है साथ में? बोले नहीं। सम्राट को झुंझलाहट सी आ गई। तो उसने बोला, सम्राट बोले कि मन भी कोई साथ में लाया जा सकता है? आप जानते ही हैं मन तो हमेशा साथ में ही रहता है, शरीर में ही रहता है। तो बौद्ध धर्म ने कहा कि चलो, एक बात तो निश्चित हुई कि मन आपके शरीर में ही है,
ठीक है, मन कहां है? शरीर में। इसलिए अब थोड़ी सी यहां कहानी बता करके रोक करके मैं बता रहा हूं आपको, मन और शरीर एक हैं, दो नहीं हैं। पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, योग मानता था इस बात को। वैज्ञानिक कहते नहीं, शरीर अलग है, मन अलग है। लेकिन अब साइकोसोमेटिक नाम से एक शब्द उन्होंने इजाद किया है, बनाया है, कि जितनी भी बीमारियां होती हैं मनोशारीरिक ही होती हैं। अर्थात मन से 90% हिस्सा बीमारियों का रहता है और शरीर से मात्र 10% हिस्सा रहता है। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है वो बीमारियां कम ईजाद करता है। आज जो कोरोना का चलन चल गया है, बहुत गंदा खेल चल रहा है। कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस है जो साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस है। इससे मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन इसको इतने डर के रूप में फैलाया गया है। मैंने इस पर चर्चा भी करना चाहा, लेकिन पता नहीं कब कर पाऊंगा। उससे क्या हुआ, आपका मन खराब हुआ। मन खराब होने से आपकी इम्यूनो पावर डाउन होगी और आपके अंदर बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा कारण होता है। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है डर के कारण। तो मन यदि आपका खराब हो गया तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी हो जाएगा। ये मैंने बताया था, एक एक सूत्र पे बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो शरीर होता है वो मनोशारीरिक ही होता है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। तो कोरोना का खेल केवल मनोशारीरिक खेल है। आप सब सुन रहे हो इसको तो ढंग से सुन लेना। कोरोना नाम का कोई ऐसी बीमारी नहीं है, हुआ नहीं है जो आपको खा सके। ये साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस है, इससे कोई भी खास नुकसान नहीं होता है। वायरस और बैक्टीरिया के बारे में कभी मैं विस्तृत में समझाऊंगा, साइंस की दृष्टि से पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तब समझ में आएगा कि वो खतरनाक नहीं है। जो पेशेंट मर रहे हैं वो उनको मारा जा रहा है, मर नहीं रहे हैं। ये भी बताता था, दोहरा रहा हूं मैं फिर, जो पेशेंट मर रहे हैं वो मर नहीं रहे हैं, मारा जा रहा है उनको। कैसे मारा जा रहा है मैं कभी बताऊंगा आपको। तो यहां मनोशारीरिक की कहानी है, मन और शरीर। जैसे आप स्वस्थ शरीर है लेकिन शराब पी लें तो आपका मन भी लड़खड़ाने लगता है, आपका मन असंतुलन हो जाता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने, अब कहानी पे लौटते हैं, बौद्ध धर्म ने कहा कि चलो ये तो तुम्हें पता है कि मन तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, मतलब मन और शरीर एक ही है। कि हाँ, ये तो सभी को पता है। कि ठीक है, कि तो फिर बैठो। उनको बिठा लिया और कहा कि ढूंढो मन है कहां। तुम्हारे शरीर में है ये तो पता है तुम्हें, लेकिन ये तो खोज कर लाओ कि मन है कहां, कहां परेशानी है, उसको क्या समस्या है, उसे तो ढूंढो। धीरे धीरे जब वो बैठा, राजा, पहले तो शर्म लगी होगी, राजा है, बैठने पर फिर उसने उस मन को खोजने की प्रक्रिया शुरू की जहां वो उसको दुख था। धीरे 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 ढूंढते 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 पता चला कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जैसे जैसे वो खोजता चला गया उसका मन शांत होता चला गया और जो उसका दुख था वो भी धीमे धीमे खत्म होता चला गया। इसी का नाम मेडिटेशन है, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान पूछते हैं ना लोग, है क्या ध्यान? कुछ नहीं है, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, मतलब बैठ जाना, स्थिर बैठ जाना ही ध्यान है, बिना हिले बिना डुले। और कम से कम ध्यान की अवस्था कितनी होनी चाहिए? 1 घंटे की। इससे कम करते हैं कि 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो, इससे होने जाना कुछ नहीं है। अभ्यास में जब तक 1 घंटा नहीं आएगा वो तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो मन है वो मन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए 45 मिनट का कम से कम समय लेता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, वो 40 से 45 मिनट की रखी गई हैं। क्योंकि 40 से 45 मिनट के बाद बच्चे का जो मस्तिष्क है, मन है, वो किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए 40-50 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद दूसरा घंटा लग जाता है, गैप दे देते हैं उसको 5 मिनट के लिए। ये साइकोलॉजिकल रूप से सिद्ध है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यही नियम ध्यान पर भी लगती है। इसलिए 1 घंटा कम से कम ध्यान करते हैं, तब आप अमन की स्थिति में पहुंचते हैं। जब राजा धीमे धीमे वो स्थिति में पहुंचा तब पता चला कि मन नाम की कोई चीज थी ही नहीं जहां दुख हो, और वो अमन की स्थिति में धीमे धीमे पहुंचा तो उसका सारा दुख जा चुका था। तो मन क्या है? मन एक क्रिया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहां चल रहा हूं, चलने को क्या कहते हैं? वॉकिंग। ठीक है। मन को यदि हम मन कहकर, माइंड ना कह करके माइंडिंग कहें, माइंड नहीं, माइंड बोलते हैं इसको, माइंडिंग इसको बोले, यानी कि चलने की क्रिया का नाम मन है। मन कोई भौतिक चीज नहीं है जो आपकी, इसलिए तो बोला मानसिक क्रिया, आंतरिक क्रिया।
आंतरिक दृष्टि, हमारे जो विचार चल रहे हैं वही मन है। जब वो मन सारी व्यवस्थाओं पर जब हम उस पर ध्यान करते हैं, रोकते हैं दृष्टा की दृष्टि से, अब उस मन को कैसे रोका जाए? पांव तो हम रोक सकते हैं लेकिन विचार नहीं रुक पाते, उसी के लिए ध्यान बताया गया है। ध्यान का तात्पर्य है आप केवल दृष्टा बन जाएं, इसीलिए शब्द दृष्टा बोला गया है। हमारे ऋषि मुनियों को भी दृष्टा बोला गया है, कभी ये रचनाकार नहीं बोला गया, वो मैं कभी बताऊंगा। वेदों को अपौरुषीय क्यों बोला जाता है? वेदों को अपौरुषीय बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि ईश्वर ने उनको बनाया है, वो दृष्टा थे, उन्होंने देखा, ऐसा देखा, वो स्वयं नहीं थे, कर्ता नहीं थे स्वयं। इसी चीज को गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि तू साक्षी हो जा, तू कर्ता और अकर्ता के रूप में मत डो, तू केवल कर्म कर, ये मत कर के मैं कर रहा हूं, हो रहा है बस। तो वही उसी का नाम दृष्टा है। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं और ध्यान रखते हैं उन विचारों का, तो विचार धीमे 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 निरोध होना शुरू हो जाते हैं, जिसको निरोध बोला गया है। जो क्रिया है दृष्टा के रूप में चलने पर, वो क्रिया धीमे 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 रुक जाती है, जैसे हमारे पांव रुक जाते हैं। उस अवस्था को अमन की अवस्था बोला जाता है, मन की समाप्ति की अवस्था बोला जाता है। उम्मीद है ये बहुत सारी बातें बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी। इसमें एक अगला सूत्र और है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। आशा कर रहा हूं ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। चित्तवृत्ति अगर समझ में आ जाए तो अमन की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, और जो अमन की स्थिति होती है उसी का नाम असंप्रज्ञात समाधि होता है। ठीक है, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी, असंप्रज्ञात। यही समाधि यहां पर मुख्य है। इसी के बारे में, इसी को प्राप्त करने के लिए पूरा दर्शन लिखा गया। दर्शन लिखने की ज़्यादा मोटी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया है कि कितनी प्रकृति के लोग होते हैं, उनको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, तभी कुछ लोग समझ पाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में नहीं समझ पाएंगे। वरना बात तो यही खत्म हो गई, अब आगे कुछ बताने के नहीं है। जब अमन की स्थिति हो जाती है और वो आपके न्यूरॉन्स में फिट हो जाती है, इसीलिए बोला है अभ्यास और वैराग्य। दो शब्द आएंगे आगे, मैं बताऊंगा उनको भी आने वाले समय में। अभ्यास और वैराग्य यानी कि आपको बार बार उसी चीज का अभ्यास करना है, अमन की स्थिति का अभ्यास करना है। इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन रोज करिए। एक उदाहरण दूं इसमें, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कुआं खोदिए और पानी निकालिए, कि कितने पे पानी निकलेगा? तो 100 फीट पे पानी निकलेगा, ये पहले से पता है। जो 100 फीट को 10 के, यदि 10 फीट के अपने 10 कुएं 10 जगह खोद डाले तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही को 100 फीट खोदा जाएगा, एक ही जगह 100 फीट खोदा जाएगा, तब पानी निकलेगा। अर्थात ध्यान बार 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 एक ही जगह चोट करी जाएगी, एक ही जगह चोट करी जाएगी, तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने इसमें चर्चा की है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने पृथ्वी की बात की है, जैसे एक ये है न्यूरॉन्स और एक ये है। जब ये दोनों आपस में आते हैं, हम कोई चीज नहीं सीखते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं, तो इनमें स्पार्किंग शुरू हो जाती है। स्पार्किंग तो जाते हैं, जैसे तार होते हैं, तार को स्पार्क करते हैं, स्पार्क करते हैं, स्पार्क करते हैं। अगर वो स्पार्क में अगर चिपक जाए एकदम, तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। अर्थ और फेस दोनों को चिपका दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया होती है। जब वो, और आपने रोड करने वाली जो मशीन होती है, क्या नाम कहते हैं उसको, वेल्डिंग करने वाली मशीन देखी होगी, तो उसमें भी अर्थ फेस का ही कार्य होता है। एक रॉड होती है, उसको बार बार स्पार्क करते हैं, तो उसमें स्पार्क करते करते एक अवस्था ऐसी करते हैं कि उसको छुलाते रहते हैं और वो गलना शुरू हो जाती है, तो उसमें छेद बंद हो जाते हैं, अर्थात वो मजबूती प्रदान कर देती है उस चीज को। ये वेल्डिंग का काम होता है। यही कार्य यहाँ पर, ये जब स्पार्क करते हैं किसी चीज को, तो ये आपस में एकदम कनेक्टेड हो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं अभ्यास करने से, लेकिन बार बार अभ्यास करने से जुड़ते हैं। फिर अभ्यास करते 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 ये जो पथ है, ये बहुत मात्रा में छोटा पतला था, लेकिन जैसे अभ्यास करते हैं तो ये मोटा होता चला जाता, मोटा होता चला, तो ये रास्ता बहुत मोटा हो जाता है। जब ये रास्ता मोटा हो जाता है, ये रस्सी की तरह मोटा हो जाता है, मान के चलिए इस तरह से मोटा, हालांकि पथ बनता नहीं है, ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, तो आराम से वो चीजें चली जाती है। तो अमन की स्थिति अभ्यास करने से, जैसे शुरू में आपको महीनों लग सकते हैं अमन की स्थिति प्राप्त करने, जैसे ही महीना व्यतीत होगा
तो अमन की स्थिति 5 से 2 मिनट में ही आपको वो प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको अभ्यास करने के उपरांत बोल रहा हूं, अन्यथा की दृष्टि में मैं समझा भी नहीं पाता आपको कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये होती है, ये सभी विषयों में यही लागू होता है। आप कोई विषय पढ़ेंगे, कोई भी अध्ययन करेंगे तो बार बार उसी को रिपीट करेंगे, बार बार इसी रिपीट करेंगे तो आपके तंत्र का तंत्र मजबूत होते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी आज की भाषा में। हमारे यहाँ बोलते थे इसको अभ्यास और वैराग्य की भाषा, मस्तिष्क को मजबूत करना, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंतर्गत आती है सारी चीजें। आप किसी चीज में पारंगत हो सकते हैं। तो आपको 10 गड्ढे नहीं खोदने और इसमें ब्रेक नहीं मारना, बीच में ब्रेक मारेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो फिर 10 फीट का गड्ढा खोद लिया एक, वो छोड़ दिया, पानी नहीं आ रहा, आगे चले गए। फिर 10 फीट का अगला कर दिया, नहीं आगे नहीं। ऐसे ही 100 फीट का खोदना, एक ही जगह खोदना है और वो पानी निकलेगा। तो अमन की स्थिति आपको आ जाएगी, उसी का नाम असंप्रज्ञात है। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो आगे आने वाले समय में बताऊंगा। इसमें एक उदाहरण और देख सकते हैं कि पानी पत्थर को तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। लेकिन बूंद 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 पानी शिला पर गिरता है। एक समय ऐसा आता है उस बूंद से ही वो विशाल जो शिला होती है, पत्थर होता है, वो चटक जाता, 2 भागों में खंडित हो जाता है। यही नियम है अभ्यास और वैराग्य का, ठीक है। दूसरा है इसी में सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक, ये कह रहा है। ये कौन सा था? ये दूसरा सूत्र है, याद रखना है। ये हमको तीसरा सूत्र है। कल पहले वीडियो में हमने पहला सूत्र जान लिया था। इतनी सारी बातों को लेकर जब हमको अवन की अवस्था आती है तो पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के दृष्टा आत्मा या पुरुष, ठीक है, अपने स्वरूप में, स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है जैसा उसका स्वरूप था। स्वरूप को पाना नहीं है, वो तो है, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकलने पर अचानक बादल आ जाते हैं तो बादल इतने घनघोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, दिन में भी अंधेरा हो जाता है, सब जानते, काली घटा छा गई। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो बादल था उसने उस सूर्य को खत्म कर दिया। यहां जो विचार हैं उनको बादल के रूप में ले सकते हैं आप, विचार जो हैं वो बादल के रूप में ले सकते हैं। तो विचार से आत्मा खत्म नहीं हुई, बादल से सूर्य खत्म नहीं हुआ। बादल यदि हटेंगे तो सूर्य तो है ही, यदि विचार हट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ आत्मा। तो अपने स्वरूप में स्थापित रहता है, वो स्थापित था। इसी शब्द से, इसी से बना है स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो शब्द बना है वो इसी शब्द से बना। स्वस्थिति, अपनी जो स्थिति है उसी का नाम स्वास्थ्य है। अपनी स्थिति जो है उससे अगर गड़बड़ा जाती है तो अस्वस्थ अवस्था हो जाती है, ठीक है। शब्दों में बड़ा जान है, संस्कृत के शब्दों में, उनको थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगी। बीमारी का नाम नहीं है स्वस्थ, स्वास्थ्य बीमारी को हट गया ये नाम नहीं है, स्वास्थ्य स्थिति है आपकी, स्वस्थ स्थिति है। तो ऐसे ही दृष्टा अपनी स्थिति में चला जाता है यदि वो विचारों से शून्य हो जाए, विचार यदि शून्य हो जाए और मन की स्थिति हो जाए, मन चला जाए, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, चित्तवृत्ति रुक जाए, ठीक है। और इसमें ज्यादा समझाने के लिए था, पहला ही यही है सूत्र समझाने के लिए। एक सूत्र और है उसको ले लेते हैं। वृत्ति सारूप्य
वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तात्पर्य इसका व्याख्या क्या है? अन्य स्थितियों में, अन्य जो स्थिति है उसमें जो पुरुष होता है, जो आत्मा होती है, जो दृष्टा होता है, वो मन की वृत्तियों के साथ एक हो जाता है। ठीक है, मन की वृत्तियों के साथ एक हो जाता है। कौन सी? अन्य स्थिति में। अन्य स्थिति मतलब कौन सी? अमन की स्थिति में तो स्वरूप अवस्था में, अपनी अवस्था में रहता है स्वरूप, दृष्टा, पुरुष, आत्मा। लेकिन अमन की स्थिति से भिन्न कोई भी स्थिति हो तो वो आत्मा जो होती है, जो दृष्टा जो होता है, पुरुष जो होता है, वो उस मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लेता है, एक हो जाता है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। इसलिए मन में यदि विचार आएंगे आपके गलत, तो पुरुष जो है वो गलत हो जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति गलत और सही नहीं होता। उदाहरण के हम अपने वेदों में देख सकते हैं, ग्रंथों में देख सकते हैं, या कथाओं में देख सकते हैं। जैसे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि जी पहले डाकू हुआ करते थे। उनके जो विचार थे, उनके जो मन था, उनकी जो वृत्ति थी, वो किसी न किसी चीज को अपहरण करने की थी। तो उनका जो आत्मा थी, दृष्टा था, पुरुष था, वो उसके साथ संलिप्त था, तादात्म्य कर लिया था उसने, उसी के जैसा हो गया था। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा ज्ञान की झलक मिली, अमन की स्थिति आई, तो जो आत्मा थी, जो दृष्टा था, पुरुष था, वो अपनी स्वरूप अवस्था में वापस आ गया। ये लोग कहते हैं ना कि सदियां लग जाती हैं, ये होने को वो होने को, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अमन की स्थिति ही अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कोई ना तो यहाँ पाप होता है, ना पुण्य होता है। मन विचारवान और न विचारवान दो स्थितियों में होगा। जो विचार युक्त मन है वही पापी मन है। विचार से शून्य मन, आत्मा ना तो पापी है न पुण्यवान है, दोनों से परे है। ये मैंने बताया भी था, यानी कि एक इलेक्ट्रिक की तरह काम करती है आत्मा। अन्य स्थितियों में ये एक हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूं। आप स्वप्न में देखते हैं, गांव के यदि व्यक्ति होंगे तो अवश्य समझेंगे, और शहर में भी कुछ लोग बाद में पहुंचते हैं, हो सकता है उनको कुछ हो रहा हो। तो आपकी जो खेत होती हैं, क्योंकि मैं भी गांव से रिलेटेड हूं, तो मेरे स्वप्न भी आते हैं इस तरह के, और मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत लोगों से चर्चा की है। जब हम खेतों की जो मेड़ होती है, जिसको बोला जाता है जो पगडंडी, उस पर जब दौड़ते हैं, स्वप्न में की बात कर रहा हूं, तो स्वप्न में दौड़ते दौड़ते यदि उससे पैर फिसल जाए आपका, उस पे पैर फिसलने पर स्वप्न में ही आप गिरते हैं, लेकिन झटका आपको जहां सो रहे होते हैं उस शरीर में लगता है। मन से चित्तवृत्तियां थी, मन की चित्तवृत्तियां थी, लेकिन उसने पूरे शरीर को हिला दिया। यही सारी कार्य जो होते हैं वो मन की विकृतियां पैदा करती हैं युवा अवस्था में। युवा अवस्था में भी, जिसको हम स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं। स्वप्न दोष में चित्तवृत्तियां हमारी घूमती हैं इधर उधर, और जैसे ही वो काम वासना हमको पकड़ती है, लेकिन काम वासना तो रियल में नहीं होती, वासना मन में है, लेकिन शरीर में वो घट जाती है। मैंने बताया था मनो शारीरिक की चीजें होती हैं दोनों। तो शरीर, मन ने पकड़ी उस चीज को स्वप्न में, लेकिन मन इतना प्रगाढ़ है, 90% भाग है उसका, तो उसने शरीर को स्वप्न दोष में उस चीज को बदल दिया। छोटे बच्चे या कुछ लोग बड़े भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं बिस्तर में, उसके साथ भी यही होता है। जब वो सपने में चले जाते हैं, विचार करते रहते हैं, और लगता है कि हम जो सूसू है वो कर रहे हैं नाली वगैरह पे, लेकिन होती क्या है हकीकत में, वो बिस्तर गीला कर रहे होते हैं। तो ये विकृतियां हैं। मन जो है उसके साथ तादात्म्य किए हुए है पूरा शरीर, पूरा आत्मा। कह रहे ना, अन्य स्थितियों में वो मन की वृत्तियों के साथ ही तादात्म्य कर लेता है। इसीलिए यदि आपका एक विचार भी गलत है, हमारे लोग जो महापुरुष थे उन्होंने बोला है कि विचारों ही बीज की तरह काम करते हैं। विचार जो होते हैं, विचार बीज की तरह काम करते हैं। यदि आपके मन में गलत विचार आ गया, तो गलत विचार ही पेड़ बन जाएगा, और गलत पेड़ बनेगा। वो विचार को रोक लेना चाहिए।
विचार गलत आ जाए उसको तुरंत हटा देना चाहिए, यह अभ्यास से आएगा। अमन की स्थिति में पहुंच जाना चाहिए, अमन की स्थिति को अभ्यास करते रहना चाहिए, बार 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 बार। एक इसमें थोड़ी सी बात करता चलूं, छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। चुंगत्सु शायद नाम सुना होगा आपने, अष्टावक्र की भी कहानी है इसमें, वो मैं कभी सुनाऊंगा आगे, लेकिन चुंगत्सु की कहानी बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगी वो। चुंगत्सु नाम के एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, जीसस है, मोहम्मद है, ये सारे विद्वान ही माने जाते हैं। एक तरह से बुद्धत्व को प्राप्त इनलाइटेड पुरुष, प्रकाशवान पुरुष, आप जैसा भी उनका नाम देना चाहिए। तो चुंगत्सु भी उनमें से एक थे। तो चुंगत्सु उदासीन बैठे हैं, वैसे कभी उदासीन नहीं बैठते थे, वो प्रसन्न रहते थे हमेशा। उनके शिष्यों ने आकर के पूछा, गुरुदेव आप कैसे आज उदासीन बैठे हैं? तो चुंगत्सु ने उत्तर दिया, आज मैंने एक स्वप्न देखा, इसलिए स्वप्न की बात आ गई, इसलिए मैं कहानी भी सुनाता चलूं। स्वप्न की कहानी ना आती तो मैं आपको नहीं सुनाता। तो चुंगत्सु ने कहा कि आज मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि मैं तितली हो गया हूं और उड़ता फिर रहा हूं इधर उधर। मैं तितली बन गया हूं और इधर उधर उड़ता फिर रहा हूं। तो शरीर ने क्या किया, विचार आए, और स्वप्न में भी विचार चलते हैं, याद रखना, विचार ही स्वप्न होते हैं। तो उसने सारे शरीर को बदल के रख दिया, आत्मा को भी बदल के रख दिया और तितली का रूप धारण करा दिया। ये चुंगत्सु का तात्पर्य था, दुखी हो रहे थे उनकी, इसमें क्या दुखी होना, ये तो स्वप्न है, ये तो चला गया और जग गया बाप। चुंगत्सु है कि नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी तो हो सकता है कि कोई तितली स्वप्न देख रही हो, थोड़ा गहराई से सुनना इस अर्थ को। यानी चुंगत्सु बोल रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि कोई तितली स्वप्न देख रही हो कि वो चुंगत्सु बन गई है, और मैं जो चुंगत्सु दिखाई दे रहा हूं वो चुंगत्सु नहीं, उस तितली का स्वप्न हूं। बात गहराई की है, दो चीजें हैं इसमें, तितली और चुंगत्सु। चुंगत्सु पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, बड़ा टिपिकल सा नाम है, चुंगत्सु है। अब यहां पर ये जो तितली है, ये चुंगत्सु ने वो स्वप्न देखा कि वो तितली हो गए हैं, तो दुख इस बात का नहीं था, दुख इस बात का था उन्हें कि कहीं तितली तो स्वप्न नहीं देख रही कि मैं चुंगत्सु हो गई हूं। तो चुंगत्सु ये भ्रम में पड़ गए कि मैं चुंगत्सु हूं या तितली का स्वप्न वाला चुंगत्सु हूं, ये उनका दुख का कारण था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं? स्वप्न में भी हम असली मालूम पड़ते हैं और यहां पर भी हम असली मालूम पड़ते हैं। वास्तविकता यह है कि हम यहां पर भी असली नहीं है और स्वप्न में भी नहीं है, ना यहां पर हम अपनी अवस्था में है, ना स्वप्न में भी अपनी अवस्था में होते, ये दोनों ही परे हैं। तो ये अन्य की जब भी वृत्ति आ जाएगी, अन्य अवस्था जब भी आ जाएगी, अन्य स्थिति जब भी आ जाएगी, तो आत्मा आपकी जो पुरुष है वो भी मन के साथ तादात्म्य धारण कर लेगा, वो स्थिति बड़ी ही खतरनाक होगी। इसीलिए अभ्यास करते रहिए और ध्यान की अवस्था 1 घंटा रोज निकालिए किसी तरीके से, उसको धीरे धीरे अमन की स्थिति में आ जाइए। तो ये 3 सूत्रों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, बहुत विस्तृत में चला गया हूँ, आप अध्ययन करिए, क्योंकि अध्ययन के बिना कुछ चीज़ें नहीं आती समझ में। आशा करूँगा ये आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य पहुँचाएगी। यही इतना ही ध्यान है, इतना ही मेडिटेशन है, इतना ही केवल को प्राप्त करने का साधन है। इससे ज़्यादा सभी ग्रंथों में आप उपनिषद पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, दर्शन पढ़ लीजिए, सारे मैंने बताया था, सभी दर्शनों केवल व्याख्याएं करिए, स्थिति नहीं दी कि करना क्या है। केवल योग दर्शन सच्चे मन से मतलब सटीक, सच्चे मन नहीं कहना चाहिए, सटीक जो उत्तर दिया है कि आपको करना क्या है, कैसे उस केवल को प्राप्त करेंगे, तो यही है स्थिति। तो ये मुझे इसीलिए इसको समझाना था। अब आप इसमें हो सकता है कि आप पढ़ाई के हिसाब से पढ़ रहे हो, लेकिन जीवन को और बढ़ाइए। स्वप्न अवस्था है, मैं भी स्वप्न हूँ, आप भी स्वप्न हैं, सारा जीवन स्वप्न ही है। हकीकत में तो यही है, दर्शन का उद्देश्य भी यही होता है कि रियलिटी, वास्तविकता में से आपको परिचित कराना। कोई बुद्ध के लिए लड़ रहा है, कोई जैन के लिए लड़ रहा है, कोई महावीर के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है। लड़ सभी महावीर के भी शिष्य आपस में लड़ रहे हैं, कोई हीनयान के लिए लड़ रहा है, बुद्ध के भी हीनयान महायान के लिए लड़ रहे हैं, कोई श्वेतांबर दिगंबर के लिए लड़ रहा है, हिंदू धर्म में भी कोई वैष्णव के लिए लड़ रहा है, कोई शैव के लिए लड़ रहा है, कोई आर्य समाज की लड़ रहा है। सब लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो सब क्या है, अन्य वृत्तियों के कारण। स्थितियाँ सारी कैसी हैं, बहुत ही भयंकर हैं। उनको अध्ययन करने का कोई अधिकार भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, यदि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते।
केवल एक ही आपको स्थिति रखनी है, अमन की दृष्टा ही स्थिति है। चाहे आप हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो। बौद्ध धर्म में तो इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन कराया गया है, लेकिन क्या है कि हम बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं तो उसको भगवान मान बैठे, उनकी बातों को नहीं मान बैठे, उनके अमन की स्थिति को नहीं माना हमने। भगवान बुद्ध की बातों को मानते तो लड़ाइयाँ नहीं होती, दो भागों में ना बंटता। खैर वो अपना अपना विषय है, जैसे लोगों की वृत्तियाँ हैं। मेरा तो थोड़ा सा तात्पर्य है बताने का, मैं अगर सही हूँ, अगर मेरी वृत्ति सही है तो मैं दूसरों को कहने का अधिकार है, अन्यथा की दृष्टि में मुझे कोई अधिकार नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।